अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए आत्मनिवेदन के इस दूसरे अंक को प्रस्तुत करें। मित्रों, अध्यात्म यह कोई चर्चा करने की या आपस में विवाद करने की या एक दूसरे को बढ़कर दिखाने की युक्ति नहीं है और ये कोई ऐसा शास्त्र नहीं है कि जिसमें मंडन खंडन और वाद विवाद आदि का कोई प्रवेश हो। यह एक अपराजित और सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक और प्रत्यक्ष यथार्थ युक्ति है। युक्ति की आवश्यकता उसे पड़ती है जो किसी सिद्धांत को सिद्ध करना चाहता है। अन्य के लिए तो वो केवल एक प्रकार का कल्पना विलास या बुद्धि विलास ही कहा जाएगा। क्यों? जैसे हम इसमें उदाहरण देखेंगे, किसी को प्यास लगी है, अब उसके सामने पानी क्या है, H2O माने पानी, पानी सफ़ेद होता है, पानी तरल होता है। इस प्रकार का अगर हम प्रवचन करने लगे तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि मुझे पानी के विषय में जानकारी है, मुझे पानी के विषय में जानकारी नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए, पानी जिसे पीकर मेरी प्यास का शमन हो जाए। यानी अनुभव चाहते हैं। और अनुभव कैसे मिलता है? वाद विवाद से और दूसरे पर टीका करने से या दूसरे को नीचा दिखाने से या दूसरे के आराध्य विभूतियों के विषय में अनर्गल प्रलाप करके ये सिद्ध नहीं होता। और देखने में ऐसा आता है कि कुछ पक्ष ऐसे होते हैं कि पहले हमला तो कर देते हैं और इतने निकृष्ट और जिसे कहा जाएगा कि बुद्धिहीन पद्धति से वो अपनी बात रखते हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो उत्तेजित हो जाए और वो अनर्गल जवाब देने लगे। और जब प्रतिस्पर्धी जवाब दे तो ये कहने लगे कि देखो हम तो कमज़ोर है, हम तो बिल्कुल ये है जिसे कहा जाएगा कि अल्प अनेक प्रकार से स्वयं को कमज़ोर दिखा के फिर वो मानवाधिकार, मताधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फिर हम पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और ये सरकार कैसे जुल्मी है और ये वो जाति के लोग कितने दुष्ट है, इस जाति के कितने दुष्ट है, इस प्रकार का प्रलाप करना, यह ही आज तक इस देश को बर्बाद करने में एक प्रमुख कारण रहा। हमारे उस महात्मा ने, हमारे उस नेता ने ऐसा कहा है तो वो सत्य ही होना चाहिए। किसी ने ये कहा कि गीता ये अमानवीय है, ये मनुष्य के जिसे कहा जाएगा कि पतित होने के लिए कारणीभूत है, तो दूसरे पक्ष ने उसका अगर बचाव किया तो फिर ये भी कहने के लिए हम हाजिर है कि देखिए अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। यानी स्वतंत्रता एक पक्ष को हो, दूसरे पक्ष को ना हो। इस पद्धति का जो जिसे डबल क्रॉस कहते हैं वो हमसे होने लगता है और उसी वजह से फिर मत भिन्नता, मत वैमनस्य और आपसी संघर्ष को बढ़ावा मिलता है और ये समाज जो समन्वय होने का, एकत्रित होने का है, वो और ज़्यादा टूटता चला जाता है और अनेक जातियों में जो वैमनस्य नज़र आ रहा है वो इसी का ही परिणाम है। ये हम जानते हैं और इसके हम भुक्तभोगी हैं और हम देख ही रहे हैं। यानी हम जैसा चाहे प्रतिपक्ष के विषय में बोले, दूसरा प्रतिपक्ष केवल सुने और हो सके तो बचाव करे और आखिर में फिर मानवाधिकार है और ऐसा अनेक प्रकार का हमारा बर्ताव हो जाता है। यहाँ ये सब कहने का यही आशय है कि ऐसा करने के लिए ये मंच नहीं है। अध्यात्म विश्व विज्ञान यदि आप में धर्म, संस्कृति, सभ्यता, सत्य, ईश्वर इनके विषय में जानने की जिज्ञासा है, उत्सुकता है और एक प्रकार का जिसे कहा जाएगा कि लालसा है, ललक है सत्य को जानने की, तभी आप इस
YouTube चैनल में प्रवेश करें और इसको देखें। अगर आप अनर्गल प्रलाप करेंगे तो फिर उसका उत्तर भी मिलेगा, और फिर उत्तर इतना कड़वा होता है, इतना ही कड़वा होता है, जैसा हम दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही बर्ताव हम पर हमारे साथ भी होता है। हमने किए हुए कर्म ही लौट कर हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं का फल हमें भोगना पड़ता है। ये हम रात दिन देखते हैं और फिर भी इसको नकारते हैं और ये चाहते हैं कि हम चाहे जैसा बर्ताव करें, दूसरा ऐसा बर्ताव न करे। ये इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आए हैं वो ऐसे हैं कि उस पर जवाब दें तो वैमनस्य बढ़े और विवाद निर्माण हो, और उत्तर न दे तो मन कचोटता रहे कि हमें पता है हम इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने दिया नहीं। श्री राम, श्री कृष्ण ऐसी जो महान विभूतियाँ अवतार हुए हैं, इनका नाम उच्चारण करने की भी योग्यता हम में नहीं है, ऐसा कहें तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्री राम, क्या श्री राम का त्याग आदर्श हम में उसका एक कण तो भी आया है? श्री कृष्ण यानी ऐसे अद्भुत अलौकिक व्यक्तिमत्व जिनके विषय में हम अनर्गल प्रलाप करना तो दूर ही बात है, लेकिन उनके जीवन के तेजस्विता का एक कण भी अगर हमारे जीवन में प्रवेश कर गया तो भी हमारा जीवन संपूर्ण सार्थक हो सकता है। इतनी बड़ी विभूतियाँ और इतने बड़े ये व्यक्तित्व है, लेकिन हम इतनी सहजता से उन पर ऐसी अनर्गल और बेवकूफ़ी भरी टिप्पणी करने लगते हैं कि हमें बड़े लज्जा होती है कि कैसे लोगों तक ये हमारा YouTube चैनल जा रहा है। तो कहने का आशय यह है कि आप अगर दूसरे के घर में आग लगाएंगे और ये चाहेंगे कि हमारे घर को यानी वो चिंगारी न पकड़े, न हमारा घर झुलसे, तो ये वैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो सब पड़ोसी हैं। और हमने अध्यात्म विज्ञान से देखा था कि ये विश्व जो है वो अनुस्यूत कड़ी में कड़ी, कड़ी में कड़ी गूथा हुआ है, और ये गूथा हुआ रहने से ही ये एक संग है, एक ही है, इसमें पार्ट नहीं कर सकते। जैसे हम इस पेन को देखेंगे, क्या इसके आकार से इसका प्रियत्व अलग है? क्या ये इस पार्ट से ये पार्ट अलग है? हो सकता है। अगर इस पार्ट को अलग कर देंगे तो इसका संरक्षण ही चला जाएगा, ये कहीं पर भी ऐसी नॉब टच हो जाएगी और ये खराब हो जाएगा। तो इसमें का हर पार्ट इसके लिए आवश्यक है ना। और फिर इसमें जो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध है, ये भी इससे विभक्त नहीं हो सकते, ये भी अनुस्यूत है, एकत्रित है। उसी तरह ये समाज भी एकत्रित है, इकट्ठा है, इसका अलग अलग विचार नहीं किया जा सकता। और जातियों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, मत के आधार पर, संख्या के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर हमने उसके टुकड़े करने चाहें तो फिर अगर ये संगठित होते हैं तो फिर वो संगठित होते हैं। और संगठन किस लिए होता है? मानवता के कल्याण के लिए, भलाई के लिए नहीं। तो आपस में संघर्ष करके एक दूसरे को बुरा भला कहना और एक दूसरे के साथ में वाद विवाद करते रहना, और जो खाई मिटाने के लिए, जिस खाई को पाटने के लिए ये सारे महात्मा और बड़े बड़ी विभूतियाँ आती है, उनके कार्य को कलंक लगाना, ये हमारे हाथों से होता है। और बदनाम हम नहीं होते, क्योंकि हमारी क्या हैसियत है? हमारी क्या हैसियत है? हमारे घर में ही हमारा कोई नहीं सुनता, इतनी हमारी हैसियत है। सड़क पर चलने वाला कोई आदमी हमें नहीं पहचानता, ये हमारी हैसियत है। हम क्या है? कुछ भी नहीं। बदनाम होते हैं वो संप्रदाय, वो पंथ जिसका हम अनुगमन करते हैं, जिनका निशान, जिनका झंडा हम अपने घरों पर लगाते हैं, और जिस झंडे के नीचे हम खड़े रहकर विविध प्रकार के नारे लगाते हैं, वो झंडा बदनाम होता है। और एक झंडे का बदनाम होना यानी उस झंडे को धारण करने वाले देश का, कुल का, जाति का, जनसंख्या का, राज्य का, भाषा का अपमान है। तो इतना विशाल विचार करके ही कोई टिप्पणी करे, और उचित टिप्पणियों पर हम अवश्य उत्तर देंगे। दूसरी बात यह है
कि मेरे पिताजी के पिताजी ने एक बकरी पाली थी और उसको 2 बच्चे हुए थे। आज इस बात का उल्लेख अगर हम इस ढंग से करें तो किसका क्या कल्याण और किसका क्या लाभ हो सकता है? केवल यही होगा कि दूसरी पार्टी खड़ी होकर ये कहेगी कि नहीं, वो बकरी नहीं थी, वो तो भैंसा था, यानी फिर विवाद की बात आ गई, जिसका हम कोई प्रमाण ही नहीं दे सकते और केवल अनुमान पे ही चर्चा कर रहे हैं। उसके विषय में इतने ठोस ढंग से और इतने आक्रामकता से अगर आप प्रतिक्रिया देंगे तो उसकी लौट कर प्रतिक्रिया आती है और फिर हमारा वही रंडी रोना शुरू हो जाता है कि मानवाधिकार है और हम लोग पीड़ित है, हम लोग शोषित है और हम पर अन्याय हो रहा और हम पे जुल्म हो रहा है। द्वेष और दुर्भावना ये मनुष्य को उठने ही नहीं देती। भले ही हम पैसे से, रुतबे से, पढ़ाई से सबके बराबर आ जाएं, लेकिन हमारी जो हीन भावना है, हमारा जो हीन वर्तन है और हमारा एक प्रकार का जो अलगाव का प्रदर्शन है, वो हमें चैन से स्वयं भी नहीं बैठने देता, आनंद नहीं प्राप्त करने देता और अन्य के साथ जुड़ने नहीं देता। इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी इन्हीं कारणों की वजह से एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ संबंध नहीं रखना चाहता और संबंध रखता भी है तो फिर सावधानी पूर्वक रखता है, जिसमें कोई लाभ नहीं होता और प्रसंग आने पर वो कहता है कि हम तो अलग है, वो तो अलग है, हम क्या करें। यानी इस तरह इस समाज के टुकड़े टुकड़े होकर जो भी एक सामूहिक मुसीबत आती है या सामूहिक प्रश्न आता है, उसके निर्णय करते समय हमारा समाज एक संग नहीं हो पाता और जाति पाति संप्रदाय मत पंथ भाषा देश वेश आदि अनेक विषय लेकर उसमें टूट फूट होती है। और इसी टूट फूट को, इस मानवता को बचाने के लिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने सर्वांग योग नामक ये सिद्धांत रखा, जो अकाट्य है उनके लिए जिनकी नज़र पंथ मत और संप्रदाय भाषा और ये शुद्र दुर्भावना और द्वेष इनसे ऊपर उठी है, उनके लिए है ये सिद्धांत। ये सिद्धांत को पाने के लिए वही सक्षम और वही योग्य है जो अंदर में सत्य को जानने के लिए जिसको प्यास है, जो केवल वाद विवाद करके आपसी वैमनस्य और आपसी मतभेद ही निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए गीता और ये अध्यात्म विज्ञान आदि शास्त्र और युक्तियां नहीं हैं। ये नमूद करते हुए हम अपने पाठकों से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया न दे और इस प्रकार की प्रतिक्रिया ये अनर्गल है जिसका इस अध्यात्म विज्ञान इस विषय से कोई भी संबंध नहीं है और ऐसे अनर्गल प्रलाप करने से आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। अगर आपकी शंका, आपका प्रश्न, आपकी टिप्पणी, आपकी अभिव्यक्ति उत्तर के योग्य होगी तो हम इस चैनल पर अवश्य ही उत्तर देंगे और इसलिए उत्तर नहीं देंगे कि हम कोई महान हैं या हम कोई अपना यानी प्रभुत्व बताना चाहते हैं कि हम अपना कोई बड़प्पन जताना चाहते हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जो कुछ भी हमसे यानी सेवा रूप ये शंका समाधान का कार्य हो सकता है वो हम ईश्वर भाव से करें और उस निमित्त से हम भी मनन चिंतन में संलग्न हो। ये कहते हुए अपने सभी पाठक मित्रों का हार्दिक धन्यवाद देंगे और इसी के साथ इस अंक को समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।